मातम करने वालों और खून बहाने वालों, सुनो इस बयान को। मौलाना जर्जीस की आवाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त बयान। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीस के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाइयों। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो, अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है? अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है मेरे भाइयों। ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला